सोशल मीडिया एक ऐसी चीज जो आज हमारी जनरेशन की हार्ट बीट बन चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, लोग उसी चीज को क्विट भी कर रहे हैं। सोचो, जहां हम 24 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वहीं कुछ लोग डिजिटल डिटॉक्स चूज कर रहे हैं। व्हाई? क्या सच में सोशल मीडिया हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक बन रहा है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। Why everyone quit सोशल मीडिया। ये सिर्फ एक रैंडम टॉपिक नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी और कुछ रैंडम एंड रियल लाइफ स्टोरी छुपी है जो कि तुम्हें भी शॉक कर देंगी। अब एक सेकंड इमेजिन करो, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या? फोन उठाना, इंस्टाग्राम ओपन करना और दूसरे लोगों की लाइफ देखना। लेकिन जब आपको रियलाइज होता है कि आप 1-2 घंटे से सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हो और खुद की लाइफ के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हो, तब कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिल्ट आता है। यही गिल्ट है जो आजकल के यूथ को फोकस करा रहा है। इनफ इज इनफ। एक छोटी सी कहानी सुनो। रोहन 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट सोशल मीडिया पे 8 से 9 घंटे स्पेंड करता था डेली। उसे लगने लगा इट फील्स फन, मीम्स, रील्स और उसके फ्रेंड्स का अपडेट। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी सेल्फ वर्थ इंस्टाग्राम लाइक्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी पोस्ट पर 200 लाइक आते तो वो खुश, और अगर कम आते तो वो ये सोचता कि क्या मैंने कुछ गलत अपलोड किया। एक दिन उसने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया और पता है क्या हुआ? आई फाइनली फील लाइक आई एम लिविंग माई ओन लाइफ, नॉट समवन एल्स हाईलाइट रील्स। और रोहन अकेला नहीं है। आप रैबिट, क्वारा और न्यूज आर्टिकल खोलो, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल शेयरिंग दिस सेम फीलिंग। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से 64% यूथ ने एडमिट किया कि सोशल मीडिया उनके प्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही है। और इसीलिए एक ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है, डिजिटल डिटॉक्स। ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड नहीं है, ये अब नेसेसरी बन गया है। साइकोलॉजी कहता है सोशल मीडिया वर्क लाइक एज अ डोपामिन मशीन। हर एक लाइक, हर एक नोटिफिकेशन एक डोपामिन हिट कर देता है और धीरे धीरे ब्रेन उसका अडिक्टेड हो जाता है। और एडिक्शन कभी भी हेल्थी नहीं होता है, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर स्क्रॉलिंग। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी ऐसे फेज में आए हो जहाँ आपको लगा हो कि बस यार अब मुझे ब्रेक लेना है सोशल मीडिया से? और अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल दे। अभी तो हमने बस एक सरफेस टच किया है, अगले पार्ट में हम डीप ड्राइव करेंगे। साइंटिफिक रीजंस, हिडन इफेक्ट और साइकोलॉजी टिप्स जो हमें फोकस कराता है क्विट करने पे। बिलीव मी, ये सुनकर तुम भी रीथिंक करोगे अपनी सोशल मीडिया यूजेस पर। अब चलते हैं थोड़ा और डीप में। क्यों इतने लोग सोशल मीडिया क्विट कर रहे हैं? सिर्फ टाइम वेस्ट और डिस्ट्रैक्शन की रीजन है या पिक्चर और भी डार्क है? सबसे बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की एक रिसर्च के हिसाब से स्पेशली 60 to 25 एज ग्रुप, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क डबल होता है। क्योंकि जब आप दूसरों की लाइफ और हाईलाइट रील्स देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो, और कंपेयर इज द थीफ ऑफ जॉय। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप रूम में बैठे हो, खुद को एवरेज फील करते हो, तभी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और देखते हो कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई पैसा दिखा रहा है और कोई अपनी महंगी गाड़ियां दिखा रहा है। फिर इससे इंस्टेंटली नेगेटिव फील आता है कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा। दिस इज कॉल्ड सोशल कंपेयरिंग ट्रैप। और इसी वजह से लोग अपने पीस ऑफ माइंड को बचाने के लिए सोशल मीडिया क्विट कर रहे हैं। और दूसरा रीजन है एडिक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर डिजाइन टू कीप यू हुक। और एक चीज नोटिस की होगी, एक रील खत्म होने से पहले दूसरी रील ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, और इसको कहते हैं इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने दिखाया कि एवरेज यूजर रोज 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। सोचो जरा, अगर तुम उसी टाइम को अपनी स्किल और पैशन पर इन्वेस्ट करो तो आप आज कहाँ होते? इसी रियलाइजेशन के बाद लोग बोल रहे हैं इट्स नॉट वर्थ इट। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइवेसी। 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 17% यूथ ने बोला था कि उन्हें लगता है उनका पर्सनल डेटा सिक्योर नहीं है सोशल मीडिया पे। थिंक अबाउट इट, हम अपनी लोकेशन, फोटो और कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन फ्रीली सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये डेटा कंपनियों के लिए गोल्ड माइन है। एड्स, ट्रैकिंग,
मैनिपुलेशन सभी इसी चीज से होता है। और जब लोगों को लगता है कि वो एक प्रोडक्ट बन गए हैं, तब वो नेचुरली क्विट करने की सोचते हैं। एक और हिडन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के साथ, हमने अपने रियल रिलेशनशिप को वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया है। एक डिनर टेबल पे पूरी की पूरी फैमिली तो होती है, लेकिन सब अपने फोन में व्यस्त होते हैं। जैसे तुम कहीं बाहर जाते हो तो इंस्टा स्टोरी बनाने में इतने बिजी हो जाते हो कि रियल मोमेंट को फील करना ही भूल जाते हो। और एक ये भी रीजन है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं लेट्स गो बैक टू योर रियल लाइफ, क्योंकि एट द एंड लाइक और कमेंट से ज्यादा विजुअल है जो कि तुम्हारी असली स्माइल दिखाते हैं। आपने सुना होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे डेंजरस इफेक्ट है सोशल मीडिया का। हर बार लगता है कोई नया इफेक्ट मिस कर रहे हैं, लगता है कोई नया ट्रेंड मिस कर रहे हैं, और आप इसी वजह से कंटिन्यूअसली ऑनलाइन रहते हो। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया को क्विट कर रहे हैं वो इस फोमो से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करो बिना प्रेशर के जीना, बिना कंपेयर की लाइफ, सोचो कितना अच्छा होगा। इसको कहते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मैं यहाँ एक और सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप एक महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ बेटर होगी या फिर बोरिंग? अपना ऑनेस्ट आंसर कमेंट में जरूर बताना। अब तक हमने देखा कि लोग क्विट क्यों कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, प्राइवेसी, रिलेशनशिप, ये कुछ कारण थे क्विट करने के। लेकिन अब एक फाइनल और इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है, सोल्यूशन। अगर आप क्विट करना चाहते हो तो कैसे बैलेंस बनाएंगे, और अगर क्विट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करें, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि सोशल मीडिया लोग क्विट क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल बचा हुआ था, क्या सोशल मीडिया से दूर रहना ही एकमात्र सोल्यूशन है? आंसर है नहीं, क्योंकि हर किसी को कम्प्लीटली क्विट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। सोशल मीडिया एक टूल है, जैसे कि नाइफ, उससे आप फ्रूट भी कट कर सकते हो और किसी को हर्ट भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज इट। अगर आपको मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिव सेफ रहना है तो अपना एक सिस्टम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, पहला, अपनी एक डेली लिमिट बनाओ। दूसरा, सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले फोन अवॉइड करो। एंड थर्ड, एक दिन वीक में ऐसा दिन रखो जहां तुम सोशल मीडिया यूज ही ना करो। छोटी छोटी चीज आपको डिजिटल लाइफ में बैलेंस बनाती हैं। इफ यू वांट टू क्विट कंप्लीटली, अगर मान लो आप गारंटीली सोशल मीडिया क्विट करना चाहते हो, तो उसके लिए सडन क्विट कभी काम नहीं करेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना होगा। सबसे पहले आपको अपनी लिमिट सेट करनी होगी, जैसे कि 24 घंटे आज मुझे इंस्टाग्राम यूज नहीं करना। स्टेप 2, अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है तो तुमको लगता है चलो देख लेता हूँ क्या आया है। स्टेप 3, अपने फ्री टाइम को फिल करो, जैसे कि प्रोडक्टिव करो, कुछ स्किल सीखो या फिर अपने करियर पे फोकस करो। और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि बिना स्क्रॉलिंग के लाइफ और भी ज्यादा खूबसूरत है। साइकोलॉजी एक टर्म यूज करता है, डिजिटल वेलबींग। इट्स डोंट मीन क्विटिंग कंप्लीटली, it's mean using technology in the way that added value in your life. And remember, control social media before it control you. अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पर्सनली क्या चूज करेंगे, एकदम से क्विट करना या फिर बैलेंस मेंटेन करना? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सोशल मीडिया एक शक्ति है जो आपको बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। ये आपके ऊपर है, आप इस पावर को कैसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब बिना रीजन के सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, एक सेकंड के लिए पॉज करो और ये सोचो, इज दैट हेल्पिंग मी और हार्मिंग मी? शायद ये छोटी सी सोच आपकी लाइफ बदल देगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट के लिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ ऐसे ही टॉपिक जो आपकी सोच को चैलेंज करेंगे।